नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे लक्ष्मी माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहती थीं। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की, माता, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहाँ से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गईं। इसी प्रकार सेठानी जी भी आईं और खिचड़ी में नमक डालकर चली गईं। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे, तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा, नमक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो समझ गए नुकसान आ चुका है। चुपचाप उन्होंने खिचड़ी खाई और सेठ जी अंदर चले गए। उसके बाद बाहर से बड़ा बेटा आया और वो खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसे भी खिचड़ी में नमक बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन उसने पूछा कि क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सभी ने उत्तर दिया, हाँ, खा लिया। बड़े बेटे ने फिर से पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, वो तो कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और खाना खाने बैठे। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे, तो उनके सपने में नुकसान आया और सेठ जी से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक तो खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से विराजमान हो गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।